हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। स्वागत है आपका आज के एक और नए ब्लॉग में। आज मेरे पीछे आप देख सकते हैं भावराव देवव्रत सरस्वती विद्या मंदिर। ये जो सरस्वती विद्या मंदिर स्कूल है ये सेक्टर 12 नोएडा में है। और अभी थोड़ी देर में यहाँ पर आपको भारत विकास परिषद स्वर्णिम शाखा की तरफ से हरियाली तीज महोत्सव का सांस्कृतिक रंगारंग कार्यक्रम अभी देखने को मिलेगा। तो अभी अभी हम अंदर चलते हैं और अंदर चल के फिर जैसे भी आगे कार्यक्रम शुरू होगा मैं आपको आगे दिखाता रहूंगा। तो प्लीज आप लोग उन तक वीडियो में बने रहें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। कैसा अनिल जी, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया जी। चलो अनिल जी, थोड़ा बताओ आज के प्रोग्राम के बारे में, क्या हो रहा है? आज तीज का और स्वतंत्रता दिवस का कार्यक्रम है हाँ जी। भारत विकास परिषद स्वर्णिम शाखा का। अभी हम यहाँ पे आर के सरस्वती विद्या मंदिर में स्कूल है ये, और यहाँ पे अभी थोड़ी देर में मेरे ख्याल से आधे पौने घंटे में बहुत बढ़िया कल्चरल प्रोग्राम शुरू होने वाला है। आप अपना परिचय दीजिए। ऐसा, मेरा नाम प्रमोद शर्मा है। भारत विकास परिषद स्वर्णिम शाखा के ये सौजन से कार्यक्रम हो रहा है, उनका प्रोग्राम है और अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी मेरे पास है। बेसिकली आज हम यहाँ तीज का प्रोग्राम बना रहे हैं। आज बेसिकली वैसे एक्चुअली में तीज है, 15 अगस्त का दिन है आज, और स्वतंत्रता दिवस भी है। तो आज उस दोनों प्रोग्राम को हम यहाँ सेलिब्रेट कर रहे हैं अपनी शाखा का जो है क्या। और अभी जलपान चल रहा है, उसके बाद हमारा 7:30 बजे प्रोग्राम शुरू होगा तीज का। और पिछले 2 महीने से हमारी सारी मातृशक्ति इस कार्य में लगी हुई है। बड़ी मेहनत लगन से प्रोग्राम की प्रिपरेशन की है उन लोगों ने, और आज उसका रिजल्ट आएगा सामने। बड़ा ही मनमोहक प्रोग्राम आज का रहेगा हमारी मातृशक्ति के सौजन से। बहुत अच्छा लगा सर, आपसे मिलके बहुत बढ़िया लगा। धन्यवाद आपका। नमस्कार। थैंक यू। अभी हमारे जो सचिव है यहाँ पे, हमारे महेंद्र शाह जी, वो यहाँ पे है, इसके बारे में पता जानकारी लेंगे। तो हमारी 6-7 साल पुरानी संस्था है। मैं पिछले 2 साल से इसका सचिव हूँ। तो आज जो प्रोग्राम हो रहा है वो मतलब तीज का है, कैसे है? आज हरियाली तीज के ऊपर प्रोग्राम है हमारा। और जितनी भी हमारे ये जो प्रोग्राम होगा ना, वो सब हमारे जो सदस्य मेंबर हैं उनके परिवार से ही, जो भी हमारी महिलाएं हैं, बच्चे हैं, वो सब अपना प्रोग्राम यहाँ पे परफॉर्म करेगी, दिखाएंगे। कितने लोगों की गैदरिंग होने की उम्मीद है? हमारे यहाँ 150 करीब। अच्छा, 150 लोग हैं। हमारे 70 मेंबर है। हाँ जी, हाँ जी। तो 150 सब आएंगे। 150। ठीक है, थैंक यू जी, नमस्कार। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कितने सज के जो है सब लोग आ रखे हैं। पीछे भी आप देख रहे हैं बैकग्राउंड में कितने लोग सजे धजे हैं। तो क्योंकि आज इनका तीज का प्रोग्राम है तो उस हिसाब से ये लोग सज के आते हैं। और अभी थोड़ी देर में, आधे घंटे के अंदर मेरे ख्याल से कल्चरल प्रोग्राम शुरू होने जा रहा है थोड़ी देर में। उससे पहले हमारे को ये मतलब मिली हैं, तो इनसे जरा पहले खुद ही अपना नाम परिचय बताएंगी। तो आप पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम निशी अग्रवाल है। सम्मागणी, हम सब यहाँ पे तीज मनाने के लिए आए, एकत्र हुए हैं। आप देख सकते हैं मेरे साथ मेरी सारी सहेलियाँ इतना सज धज के, क्योंकि ये सावन है। सावन में हम तीज को बहुत ही जोरों और उल्लास से मनाते हैं। जो हमारे पावन शिव और पार्वती का प्रतीक है, इसका व्रत रखती हैं औरतें और भगवान से अपने सुहाग की लंबी उम्र की प्रार्थना करती हैं और बताती हैं कि कैसे हम इस चीज को, प्यार के इस रंग को हम कैसे और मजबूत बना सकते हैं। और अभी हमने थोड़े दिन पहले ही एक तीज का और लगातार बनाए जा रहे हैं। हमने 73 ओपरा हाउस में भी अभी हमने तीज महोत्सव बनाया था। तो आज फिर हम इसी जोश के साथ आज तीज के उसमें फिर से हम इकट्ठे हुए हैं। धन्यवाद जी, नमस्कार। तो यहाँ पे हमारे को जो है हमारे सचिव है महेंद्र शाह जी, उनकी मिसेज भी मिली है। तो जरा उनसे परिचय लेते हैं। तो आप अपना नाम बताइए। सुमित्रा शाह। हाँ जी, हाँ जी। तो आप आज का जो प्रोग्राम है किस लिए हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, बताएंगे जरा। ये भारत विकास परिषद का तीज का प्रोग्राम हो रहा है। जी, हाँ जी। ये हर बार करते हैं आप लोग? हाँ, हर साल हर साल करते हैं। हाँ। तो इससे पहले जो 73 में हुआ था उसमें भी आप थे? हाँ। अच्छा, वो भी बड़ा अच्छा हुआ था आपका। हाँ। तो उम्मीद है ये भी बहुत अच्छा रहेगा। हाँ। चलो जी, धन्यवाद, सबसे मिलके बहुत अच्छा लगा। नमस्कार। सर, आप अपना परिचय दीजिए। मैं अजय अग्रवाल, मैं भारत विकास परिषद स्वर्णिम शाखा का संरक्षक हूं। और इस कार्यक्रम के बारे में बताने से पहले मैं बताना चाहूँगा कि भारत विकास परिषद एक भारत की आज की डेट में सर्वाधिक बिगेस्ट सबसे बड़ी
सह सेवा की और संस्कार की देने वाली संस्था है, जिसकी स्थापना 12 जनवरी 1963 को स्वामी विवेकानंद जी की जयंती के अवसर पर हुई थी और ये स्वामी विवेकानंद जी के ही आदर्शों से प्रेरित है। हमारा उद्देश्य है एक स्वस्थ, समर्थ और संस्कारित भारत की स्थापना करना हमारा उद्देश्य है और इसके लिए हमारा मिशन है कि समाज का जो प्रबुद्ध वर्ग है, जो सम्भ्रांत वर्ग है, जो शिक्षित वर्ग है, उसे हम लोगों को एकजुट करना है और समाज के वंचित वर्ग की सेवा में लगाना है। और हम सेवा के कार्य को किसी दानशीलता के भाव से नहीं करते हैं, बल्कि एक कर्तव्य के भाव से करते हैं। और हमारी इसी श्रृंखला की जो हमारे ये 5 सूत्र हैं, संपर्क, संस्कार, सेवा और समर्पण, हमारी संस्था के ये 5 सूत्र हैं। इन 5 सूत्रों को पिरोते हुए हमारे सारे कार्यक्रम चलते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि हमें एक संस्कारित भारत की स्थापना करना है, तो इसी श्रृंखला में भारतवर्ष के जितने पर्व हैं हम उनको भी बहुत ही उत्साह के साथ मनाते हैं। और भारत में जो हमारे हिंदू धर्म है, उसमें हमारे जो पर्वों की शुरुआत होती है वो तीज से शुरू होती है और होली तक जाती है। तो इसी श्रृंखला में आज हम लोग सारे पूरे परिवार भारत विकास परिषद स्वर्णिम शाखा के तीज को मनाने के लिए हुए हैं, जिसमें सारी महिलाएं, सारे बच्चे, सारे परिवार के सदस्य आपस में मिलेंगे, जुलेंगे, गाना गाएंगे, डांस करेंगे, नृत्य करेंगे और आपस में हम लोग भोजन भी सहदेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ये भाई साहब हमारे को 73 में जो प्रोग्राम होता है वहाँ भी मिले थे और हमें बहुत बहुत अच्छे लगे, तो हम इनसे परिचय लेंगे। सर अपना नाम बताइए। मेरा नाम राजेश खंडेलवाल है और मैं पिछले 4 साल से भारत विकास परिषद जुड़ा हुआ हूँ और इस समय बस कोषाध्यक्ष का दायित्व है। आज का जो प्रोग्राम है वो आज का हमारा तीज का कार्यक्रम है और ये तीज कार्यक्रम हमारी जो सदस्य महिलाएं हैं वो उनकी तरफ से फंक्शन है पूरा, वही एंटरटेन करेंगी सबको, वही सारे काम कर रही है और पिछले 1 साल से 1 महीने से पूरी तैयारी चल रही है कंप्लीट। चलो जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। नमस्कार। भारत विकास परिषद का जो आज यहाँ पे कल्चरल प्रोग्राम होने जा रहा है, अभी थोड़ी देर में शुरू होने वाला है। तो ये हमारे प्रिय मित्र हैं, जो मतलब बहुत पुराने मित्र हैं जिनको हम कह सकते हैं, जिससे हम इनका परिचय खुद ही लेंगे और आज हमें मिले तो बड़ी खुशी हो रही है। हमारा नाम अनिल शर्मा है हाँ जी, हाँ जी। और मैं भारत विकास परिषद का सक्रिय सदस्य हूँ हाँ जी, हाँ जी। और मैं सेक्टर 61 का निवासी भी हूँ। तो हमारा भारत विकास परिषद स्वर्णिम शाखा हर वर्ष तीज और स्वतंत्रता दिवस का ये महोत्सव बहुत ही उल्लास के साथ मनाता है। आज भी हमारे बहुत सारे कार्यक्रम हैं, जिसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम, इसके बाद में अन्य प्रकार के बहुत सारे कार्यक्रम हैं जिनको आप लोग देखेंगे अगली इसी श्रृंखला में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत 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 धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा सर आपसे मिलके। धन्यवाद आपका। जी जी सेम। नमस्कार, मैं प्रकाश इनानी, नोएडा सेक्टर 50 का निवासी, भारत विकास परिषद स्वर्णिम का मेंबर हूँ। आज हम यहाँ तीज के सांस्कृतिक पर्व को मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। तीज भारत का, उत्तरी भारत का एक बहुत बड़ा त्यौहार है, जिसमें सभी महिलाएं इसको हरियाली तीज के रूप में मनाती है। इस दिन सभी नाच गान और बढ़िया सांस्कृतिक पर्व के रूप में इसको देखा जाता है। आज भारत विकास परिषद भी इस महोत्सव को एक सांस्कृतिक कार्यक्रम के रूप में प्रायोजित कर रही है। यहाँ पे सभी मेंबर सदस्य नृत्य नाटिका के द्वारा इसको प्रस्तुत करेंगे और सभी मेहमानों को आनंदित होने का मौका मिलेगा। चलो ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। बहुत बढ़िया, नमस्कार।
कथक डांस इन्होंने भी प्रस्तुत किया था, बहुत ही सुंदर। और फिर उसके बाद इन्होंने अपने बारे में बताया, तो जिससे मैं बहुत इम्प्रेस हुआ। तो मैं थोड़ा इनका इंटरव्यू लेना चाहता हूँ। तो जरा इनसे पहले तो इनका परिचय लेते हैं। नाम, आप अपना नाम बताइए प्लीज। मेरा नाम ममता फरसैया है हाँ जी, हाँ जी। और मैंने कथक शुरू किया था 47 की थी मैं, जब मेरे बच्चे बड़े हो गए, इंजीनियरिंग कॉलेज में पहुंच गए, सेटल्ड हो गए, तब मैंने शुरू किया था। और अब मैं 60th में लगने वाली हूँ, लग गई हूँ आज। और इतने सालों से मैंने बहुत प्रैक्टिस की कथक में और उसमें काफ़ी आगे आई हूँ। मैंने दूरदर्शन के जो एग्ज़ाम्स होते हैं वो भी क्लियर किए। मैं नाउ रजिस्टर्ड दूरदर्शन आर्टिस्ट और CCRTC में भी अप्लाई किया हुआ है। यही मेरी उपलब्धियां हैं। और मैं कई बहुत प्रोग्राम्स करती हूँ, गवर्नमेंट के प्रोग्राम्स भी होते हैं, उसमें भी पार्टिसिपेट करती हूँ। अभी मेरा चेन्नई में 28, 29, 30 3 दिन का फेस्टिवल है, तो उसमें एक दिन मैं परफॉर्म कर रही हूँ। और वहाँ पर जो भी कलाकार आ रहे हैं वो बहुत सीनियर हैं, बहुत सालों से उनकी मेहनत की हुई है उन लोगों ने। और उनको पद्मश्री, कई तो ऐसे आर्टिस्ट आ रहे हैं जिनको पद्मश्री मिला हुआ है, उनके बीच में मेरे लिए नाचना मेरे बहुत ही सौभाग्य की बात है। थैंक यू सो मच। मैंने सुना कि आपको अवार्ड भी मिला हुआ। मुझे दूरदर्शन से अवार्ड मिला हुआ है। दूरदर्शन से अवार्ड मिला हुआ है। हाँ जी, हाँ अच्छा, जी। दूसरा क्या है कि देखो, अभी आपने जो अंदर बताया था, एक जैसे इतनी एज के बाद जब बच्चे आपके बड़े हो गए, उसके बाद फिर आपने हिम्मत नहीं आ रही, हाँ। लाइक एक जज्बा था आपका। बिल्कुल, तो बिल्कुल। वो कैसा है, मतलब कब हो गए, कितने बच्चे बड़े हो गए थे? मेरे बच्चे इंजीनियरिंग कॉलेज में पहुंच गए था, उसके सेकंड ईयर में पहुंच गया था, तब मैंने शुरू किया था। अच्छा अच्छा। तो मतलब देखो कितनी बड़ी बात है, मतलब बच्चे इंजीनियरिंग कॉलेज में बिल्कुल, चले गए, उसके बिल्कुल, बाद फिर आपने एक मतलब कोशिश करी और उसके बाद आप आज बिल्कुल, भगवान के बिल्कुल, बिल्कुल। इतनी बढ़िया। जब तक बच्चे छोटे थे तो बच्चों में ही अपनी जिंदगी निकल जाती है, लेकिन जब बड़े हो गए तो एक खालीपन आया जीवन में, तो कुछ करने के लिए था,
तो जब कुछ करने को नहीं मिला, मतलब डांस करने का मैं बचपन से ही शौक रखती थी, बचपन से ही करती थी। और लकीली मुझे बिरजू महाराज जी जैसे वहाँ कलाश्रम से मुझे सीखने को मिला। तो अच्छी ट्रेनिंग हुई मेरी, अच्छे गुरु मिल गए मुझे। शंकी सिंह से के साथ अब मैं सीखती हूँ, बहुत अच्छे गुरु मिले, तो मैं काफ़ी आगे बढ़ गई हूँ। इसके पीछे आप जो अपने फैमिली सपोर्ट भी मानते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, बिना फैमिली सपोर्ट के तो संभव ही नहीं है। यदि पति आपका नाच रहे और कुछ कुछ कट करे तो अभी आपके हस्बैंड मेरे ख्याल से आसपास ही है, तो जरा एक मिनट बुला के देखते हैं, बिल्कुल प्लीज आइए। मेरे हस्बैंड मेरे साथ थोड़ा हैं। सा, हाँ जी, बिल्कुल इनका तो पूरा देखिए पूरा जो सहयोग इनके है। हस्बैंड है, देखिए आप साथ में रहिए, ठीक है, साथ में रहिए। बिना इनके सहयोग हाँ, के तो संभव देखो नहीं है। ये, हर हाँ, तरीके से सहयोग करते तो हैं। जिस तरह इन्होंने बताया कि बिना हस्बैंड के सपोर्ट के कुछ नहीं होता, आगे निबढ़ना मुश्किल होता है, और बच्चों का भी सपोर्ट मिला आपको। बिल्कुल बिल्कुल, तो पूरा परिवार का सपोर्ट मिला, और मेरी हस्बैंड का मदर इन लॉ सबसे का अच्छा भी मिला। सपोर्ट था। तो सर आप अपना नाम बताएंगे प्लीज? अनुज प्रकाश परसैया। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। मैं एक बात और कहना चाहूंगी कि मेरी मदर इन लॉ का भी पूरा सपोर्ट था। हाँ जी, जब मैं डांस करती थी हाँ जी। तो मेरे जो गुरुजी तबला बजाते थे, वो अपनी कुर्सी डाल करके वहीं बैठ जाती थी, और कुछ समझ नहीं आ रहा होता था धा दिन दिंदा क्या है, पर वो अपने हाथों से ताल तबले के हिसाब से अपना देती थी, और बहुत खुश होती थी जब भी मैं एग्जाम दे करके आती थी। प्रयाग के जो एग्जाम्स होते हैं कथक के, मैंने प्रभाकर किया हुआ है, तो जब भी मैं एग्जाम देकर आती थी बहुत खुश होती थी, और हमेशा मंदिर में प्रसाद चढ़ाना, ये सब मेरे लिए बहुत बहुत खुश होती थी। चलो जी, आपकी तपस्या सफल हुई, और हम चाहते हैं भगवान से और उन्नति करें आप। बहुत बढ़िया जिस तरह, और आपका व्यवहार इतना अच्छा है, और भगवान ने आपको ऐसे ही जो है मेहनत जो है आपका फल देते रहे। धन्यवाद। थैंक यू। बदरी बाबुल के अंगना जइयो बरसियो कहियो कि हम हैं तोरी बिटिया की आँखियाँ। कांटे बिंदी है मोरे मन की मछरिया, मरुथल की हिरनी हो गई सारी उमरिया। और बिजुरी अम्मा के अंगना जइयो तड़पियो कहियो कि हम हैं तोरी बिटिया की सखियाँ। अब के बरस राखी भेज न पाई, सुनी रहेगी मेरे भाई की कलाई। पूर्वा भैया के अंगना जइयो छू कलाई कहियो कि हम हैं तोरी बहना की रखियाँ। अब के बरस झूली नहीं सखियाँ, कनघट की बतियाँ भूली कजरी की रतियाँ। बिजुरी सखियों के अंगना जइयो तड़पियो और कहियो कि हम हैं तेरी सखियों की पतियाँ रे चिट्ठी। बदरी भावुल के अंगना जइयो बरसियो कहियो कि हम हैं तोरी बिटिया की आँखियाँ। पल्लू लटके मारू पल्लू लटके।
Thank you.